आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऑफिस में आप लोगों में से कितनों का काम करने में मन लगता है? कितने लोग ऑफिस जाने पर खुश हैं? क्या आप अपने कामों को एंजॉय कर रहे हैं? जो भी आप ऑफिस में अपनी प्रोफाइल निभा रहे हैं, क्या आप उसे एंजॉय करते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आप ना में देंगे। कई लोग कह देंगे ना तो हम अपने ऑफिस से खुश हैं और ना ही अपने काम से, और इसके चलते वर्क प्लेस पर आप मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं। आज हेलो डॉक्टर में हम यही बात करेंगे कि ऑफिस के प्रेशर को कैसे कम करें, कैसे स्ट्रेसलेस काम करें, वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करें। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग यानी एडीपी की एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल 10 में से 7 लोग ऑफिस के तनाव की वजह से मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं। आप इसे बर्नआउट होना भी कह सकते हैं। हालांकि ये टर्म थोड़ी सी अलग है, ये समस्या थोड़ी अलग है और मेंटल स्ट्रेस अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते। 46% इंडियंस तो ऐसे हैं जो 6 से 10 घंटे का काम अनपेड करते हैं, यानी बिना मॉनेटरी इंसेंटिव के। ये बात तो सही है कि हम किसी से भी पूछें तो अधिकतर लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते, परेशान रहते हैं। तो वर्क प्लेस के स्ट्रेस को कैसे काबू में करें, आज हम यही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिक्की मेहता, ग्लोबल लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु एंड कॉर्पोरेट लाइफ कोच। आपने कई बॉलीवुड सेलेब्स और राजनेताओं के लिए इस सेक्टर में काम किया है और आपने पुलिस, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सेक्टर में भी अपनी सर्विसेज दी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहता आपका आज तक रेडियो पर। जी प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। और आपका सवाल बहुत जायज है कि आजकल लोग तनाव से मर रहे हैं, पिस रहे हैं लिटरली। और तनाव इस चीज का है, एक तो महामारी है, दूसरा लोगों का वेतन कम हो गया है, तीसरा लोगों के व्यवसाय में बहुत शॉर्टेज और नुकसान हो रहे हैं, और अनसर्टेनिटी जो तो लोगों के दिमाग पर है उसको लेके बहुत पीड़ा लोगों को है। बिल्कुल। तो ऑफिस जाने से तनाव होता है, ऑफिस का प्रेशर होता है, ऑफिस के डिमांड्स होते हैं, क्योंकि ऑफिस जो आपको पगार देती है उसको भी नफा नुकसान देखना पड़ता है। हाँ, वो तो है। तो उसको भी देखना पड़ता है कि हर एम्प्लॉय के द्वारा कंपनी आगे बढ़े, हर एम्प्लॉय के द्वारा कंपनी को कंट्रीब्यूशन मिले, सेल्स में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो या ऑपरेशंस में हो या एचआर में हो। आपको आपका जो किरदार है वो बखूबी निभाना होगा और यू हैव टू अर्न योर मनी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को सैलरीज में कटौती हुई है और लोगों ने 50%, 40%, 30% कट्स लेके भी ये गुजारा किया है, जैसे आपने बताया। बहुत कम पैसों में काम किया है। मगर मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि नौकरी है, पगार है, तो उन लोगों को ये बहुत बहुत प्रभु का और ईश्वर का आभार मानना चाहिए कि नौकरी फिर भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी छूट गई है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी जो प्रार्थना है, मेरी जो सहानुभूति है हमेशा रहेगी। दूसरी बात ये रही कि काम पे जाते वक्त हमको तनाव होता है। अगर हम ऑफिस को अपने घर से अलग मानते हैं तो तनाव होगा। अगर हम ऑफिस में रुचि नहीं रखते हैं, हमारे काम में रस और रुचि नहीं रखते हैं, हमारे व्यवसाय में हमको इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन नहीं है, तो तनाव होगा। तो मैं यही लोगों को बताना चाहता हूं कि घर और ऑफिस में आप फर्क ना कीजिए, क्योंकि ऑफिस भी घर जितना ही पवित्र होना चाहिए। जैसे घर के सदस्य हैं वैसे ऑफिस के सदस्य होने चाहिए, और वैसे ही मिलजुल के जैसे घर पे काम करते हैं वैसे मिलजुल कर ऑफिस में काम। नहीं सर, आप अगर बिल्कुल ये सही भावना कह रहे हैं। रही, हाँ,
अगर ये भावना रही तो ऑफिस जाने का जो तनाव है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। अगर ये भावना रही तो ऑफिस के काम में आपको रुचि लगेगी। अगर लगाव रहेगा तो रुचि रहेगी, अगर लगाव नहीं रहेगा तो तनाव रहेगा। जहां लगाव छूटा वहां तनाव रहेगा। तो तनाव और पीड़ा मुक्त होने के लिए आपको रुचि और लगाव से काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से हमारा पैसा आता है, वहां से हमारा परिवार चलता है, वहां से हमारा पेट भरता है, हमारे सिर पर एक छत वो कायम रहता है वहां से। तो उसके लिए तो ऑफिस है, उसको हम मंदिर मान के चलना चाहिए। जैसे हम स्कूल को मंदिर मान के चलते हैं, हाँ जी, वैसे हमने ऑफिस को भी अगर मंदिर मान के चला तो हमारा तनाव बिल्कुल निकल जाए। जी। अच्छा डॉक्टर, हम इस टॉपिक पे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में मैं बता रहा था कि आप जो हैं बॉलीवुड सेलेब्स को भी ट्रेन करते हैं, राजनेताओं के साथ काम करते हैं। तो थोड़ा लिसनर्स ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे बॉलीवुड सेलेब्स को जब आप ट्रेन करते हैं तो आपने ये सभी सारी चीजें जो है काफी नजदीक से देखा है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि स्क्रीन पर जो सेलेब्स है जितने खुश चमकदार नजर आते हैं, तो क्या ये पर्दे के पीछे भी उनकी लाइफ ऐसी ही रहती है? मैं ये मानता हूँ कि जो अभिनेता है ज्यादा करके, सेलिब्रिटीज बोलते हैं या अभिनेता बोलते हैं, एक्टर्स बोलते हैं, तो उनकी एक प्राइवेट पर्सनल लाइफ होती है और होनी चाहिए। एक निजी लाइफ होनी चाहिए, और वो निजी लाइफ पे हमारा हक बिल्कुल नहीं बनता है कि हम उनको उनकी निजी लाइफ पे सताएं या तो निजी लाइफ के लिए हम चर्चा करें या बात करें। नहीं, हो सकता है किसी पर्सनल, हम किसी एक्टर की इसमें बात नहीं कर रहे। जनरली आपने देखा होगा कि कैसे उनकी वो, क्योंकि पर्दे के सामने हमें बहुत अलग नजर आते हैं, लेकिन आप उन्हें इतने करीब से देखते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि हर जगह ही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेंटल स्ट्रेस तो हर जगह है। वहां उनके पास इतना पैसा है, फिर भी कई बार हर एक्टर या जो भी है वो मेंटल स्ट्रेस से शायद मुक्त नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले वो भी तनाव में रहते हैं क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। तो जैसे हीरो है या हीरोइन है, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 साल तक चलती है। अलग बात है कि हमारे इंडियन सिस्टम में ये शेल्फ लाइफ और खींच के 20-25 साल, 30 साल तक भी लोग लेके जाते हैं। और अच्छी बात है, जब तक लोग उनको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और पर्दे पे अच्छे लगते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। अगर फिर भी उनको पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप, या तो पेरेंटल हो, या तो सिबलिंग्स का हो, या तो फिर रिलेशनशिप प्यार का हो, आशिक का हो, मोहब्बत हो, शादी का हो, कहीं ना कोई तो तनाव होगा ही होगा। जैसे हम एक समुद्र में सब अलग अलग नाव में सवार हैं, मगर समुद्र तो सेम है, और सेम समुद्र में, हर समुद्र में तनाव होगा, टर्ब्यूलेंस होगी, मौजें होंगी, हाई टाइड होगी, लो टाइड होगी। तो हर एक की जिंदगी में ये होना ही है। कितना भी पैसा हो, थोड़े बहुत तनाव आने ही हैं। थोड़े बहुत मानसिक तनाव, थोड़े बहुत भौतिक तनाव, और आध्यात्मिक तनाव तो बिकॉज ऑफ मानसिक तनाव होते हैं, तो होना ही है। तो हर इंसान कितना भी ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, सेलिब्रिटी हो या साधारण हो, इंसान को मान के चलना चाहिए कि मानसिक आध्यात्मिक तनाव के लिए और इवन भौतिक तनाव के लिए हमको योग, वेद, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, पौष्टिक भोजन, ये सारी चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। हम आखिर में वही ह्यूमन बींग्स हैं जो फ्लैश एंड ब्लड में सेम है। जी। तो सर अब थोड़ा टॉपिक पे वापस लौटते हैं, और शायद 1-2 दिन पहले ही आप 60 साल के हुए हैं सर, तो सबसे पहले तो आपको उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सर मैंने आपकी फोटो भी देखी है, और मैं वाकई देखकर हैरान हूँ सर, 60 साल के आप कहीं नहीं लगते सर। ऐसा लगता है 30-35 साल का कोई कॉर्पोरेट लाइफ कोच है ये। और तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर ऐसी लाइफ आपने मेंटेन की है, इस तरीके की फिजिक, तो इसके पीछे क्या है राज सर? बच्चन जी का एक डायलॉग याद आया, हाँ, कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हाँ, और नाम है शहंशाह। तो 7 साल की उम्र में तो बाप जैसी भावना आती है, और ये अच्छी भावना है, और फीलिंग अच्छी है, मगर उसके साथ साथ जो फिजिकल फिटनेस हमारी है, जो मेंटल फिटनेस है, स्पिरिचुअल बॉयंसी है, और जो सजगता है, उसे लेकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं 7 साल का होने वाला हूँ। ओके। तो मुझे ऐसा ही लगता है मैं 25-30 का हूँ।
तो मुझे तो इसका एहसास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा मन अभी भी बच्चों जैसा खेल कूद में है। मैं अभी भी क्रिएटिव हूँ, अभी भी मैं व्यायाम बहुत करता हूँ, अच्छा खाता हूँ, गाना गाता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, और मेरा मन पर्यावरण में बहुत लगा रहता है। तो उससे मनुष्य हमेशा खुश खुशहाल खुश मंगल रहता है, क्योंकि जो भी पर्यावरण के साथ एंगेज रहेगा या उसके साथ एकाग्रता में जुड़ जाएगा या उसके साथ केवल हो जाएगा, वो मनुष्य प्रकृति से पूरा हो जाएगा। और जो मनुष्य प्रकृति से पूरा होता है वो पुरुषोत्तम होता है, शायद पुरुषोत्तम राम होता है। और जो मनुष्य प्रकृति से अधूरा रहता है वो मनुष्य मन का मारा होता है। बिल्कुल। और लेकिन फिर भी सर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक चीज जिसको आप इस चीज का श्रेय देते हैं कि इस उम्र में भी आप अभी भी जवान हैं। हाँ जी, आपको कैसे मालूम है जवान? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप दिखते अभी भी जवान है, ये मैं कह रहा हाँ हूँ, जो हाँ, मैंने आपकी फोटो बिल्कुल देखी थी। बिल्कुल तो आप ये इसका श्रेय बिल्कुल। किस तो एक चीज को देंगे जी? इसका श्रेय मैं दूंगा योग को और आयुर्वेद। ओके। वेद और योग, ये दोनों चीजें मेरे दाएं बाएं हैं, और मैं उनसे संतुलित रहता हूँ, उनसे भरपूर रहता हूँ, उनसे पूरा बनता हूँ, और उनसे मैं सजग रहता हूँ उससे, और मेरा परिवर्तन होता है, विकास होता है, मेरी जिंदगी की जो गतिविधि है वो अच्छी चल रही है, और मुझे लगता है आने वाले 7 साल में शायद ऐसे रहूंगा और ज्यादा। बहुत बहुत इसकी आपको शुभकामनाएं सर, बिल्कुल होगा ऐसा। और अब सर अगर हम आगे बात करें स्ट्रेस को लेकर, जो ऑफिस में खासकर वर्क प्लेस के स्ट्रेस की बात है, तो अभी हमने कुछ फिगर्स भी देखे, शुरुआत में मैं बता भी रहा था, तो लोग सर वाकई में बहुत परेशान हैं ऑफिस वर्क प्लेस में रहकर। तो और आप इसमें क्या बताएंगे कि इस चीज को वो कैसे हैंडल करें? हाँ जी, स्वीकृति जो हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में है, स्वीकृति एक बहुत ही पावरफुल टूल है। वो माध्यम से, स्वीकृति के माध्यम से हर साधारण इंसान असाधारण इंसान बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग सब अपनी अपनी नाव में एक ही समुद्र में सवार हैं, और जो समुद्र में धक्के लगते हैं सबको लगते हैं। अपनी नाव कैसे चलानी है वो हमें सीखना चाहिए। तो अपनी खुद की नाव के लिए ध्यान और प्राणायाम, ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान और प्राणायाम से स्वीकृति आती है, और स्वीकृति आने से ऑप्टिमिज्म आता है, और ऑप्टिमिज्म आने से पॉजिटिविटी बढ़ती है, और उससे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ध्यान और प्राणायाम मूल्य है एकदम, और अमूल्य है। हमें ध्यान और प्राणायाम पे ध्यान देना चाहिए, तो ऑफिस के सारे तनाव, फैमिली के सारे तनाव, इनफैक्ट जिंदगी के सारे तनाव से हम मुक्त हो सकते हैं। ओके। लेकिन अगर कई बार वर्क प्लेस पर अगर इतना स्ट्रेस रहता है, तो होता यूं है डॉक्टर कि फिर ऑफिस में आपकी टीम के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस पर भी असर पड़ने लगता है। तो फिर तब हम क्या करें अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो? देखिए, मानसिक तनाव होने से आदमी की जो इरिटेबिलिटी होती है, टेम्परामेंट होता है, मिजाज होता है, उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर ध्यान और प्राणायाम करने से वो विसर्जित भी हो सकता है। तो जाहिर है कि जब पीड़ा होगी, तनाव होगा, तो टेंट्रम्स भी होंगे, और स्नैपिंग भी होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर रहना, इरिटेशन, इरिटेबल हो जाना। तो ये सारी चीजें होती है, और जो लोग संतुलित है उनको ये जिसको बोलते हैं ना, वो उनको आग बुझानी चाहिए कॉन्स्टेंटली। तो बिटवीन कलीग्स जब तनाव होता है, तो किसी एक जो बिल्कुल सुलझा हुआ होता है वो आग बुझाने का काम हमेशा कर सकता है। तो स्वीकृति से भरपूर होता है, जो प्रकृति से पूरक होता है, और जो ध्यान और प्राणायाम में लीन हो सकता है, वही इंसान ऐसी आग बुझा सकता है। तो हमको ऐसा इंसान बनना है कि हम हमारे इर्द गिर्द जो भी तनाव हो उसको हम रिलैक्स रख सके, विसर्जित कर सके, और सबको संतुलित रख सके। ओके। एक और शब्द है सर, वर्क लाइफ बैलेंस। तो आप ये तो जरूर ही बताइए कि इसे हम मैनेज कैसे करें, लेकिन पहले तो सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। कई लोग शायद ये भी नहीं जानते हैं जी। तो बैलेंस की बात, ज्यादातर बैलेंस की बात है ना, आप बचपन में गार्डन में गए होंगे, वहां पर सीसॉ है, सीसॉ, जहां पर एक पार्टी अपने एक बैठता है और पैर से धक्का मार के ऊपर जाता है, और दूसरा पार्टियां नीचे जाता है।
आपने आपने देखा था गार्डन में, आप खेले हो कभी सीसॉ पे? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो बैलेंस एक सीसॉ जैसा होता है, कभी इस हाँ तरफ कभी उस तरफ। जी। हमेशा संतुलित रहना बहुत मुश्किल है, हम्म। मगर उसका हम प्रयत्न कर सकते हैं, ओके। हम कोशिश कर सकते हैं। और संतुलित रहने में भी तनाव बहुत होता है। अच्छा। हाँ, टू कीप द बैलेंस कांस्टेंट, वो भी एक तनाव है, वो भी एक स्ट्रेस है, जिससे हम्म। हम मुक्त हो सकते हैं। और फिर मैं ये बात पे आऊंगा कि प्राणायाम और ध्यान, डांस, गीत, संगीत, ये सारी चीजों से भी हमारा स्ट्रेस विसर्जित हो सकता है हम्म। और हम संतुलित हो सकते हैं। जैसे ही तनाव मुक्त हुए, वहां हम संतुलित हुए। हम्म। जहां पर तनाव बढ़ता है, हमारा संतुलन बिगड़ता है। जैसे हम्म। तनाव मुक्त होते हैं, हमारा संतुलन फिर से अपनी जगह पे आ जाता है। तो हमको ये चीज करने के लिए हमको प्रयत्न करनी चाहिए, और हमको लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें पेड़ पक्षी पौधों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो कैसे संतुलित रहते हैं। हम्म। हम्म। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि वो सजगता, वो जागृति, वो कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन बींग्स में है, शायद उनमें नहीं है, मगर फिर भी वो कितने खुश है, क्योंकि वो अब में जीते हैं, हम्म। वो अभी में जीते हैं। अब और अभी से आदमी खुश और संतुलित रहता ओके सर, हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं। मैंने ये चीज नोटिस की कि आप योग पर, प्राणायाम पर बहुत जोर दे रहे हैं। तो इससे ये समझ है। में आ रहा है बिल्कुल। कि योग कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर, योग ऐसा क्या कर रहा है हमारे साथ जिससे ये सारी चीजें सॉर्ट रहती है? आप ये पहले इंपॉर्टेंस बताएं जी। देखिए, तन की दुरुस्ती जिसको बोलते हैं तंदुरुस्ती, हम्म। तो योग से हमारे तंदुरुस्ती में जितने भी इम्बैलेंसेस हैं, वो करेक्ट हो जाते हैं, रिपेयर रिस्टोर हो जाते हम्म। हैं। जैसे कि ऑकवर्ड पोजीशन में बैठना, ऑकवर्ड पोजीशन में सोना, पूरे दिन एक्सेसिव काम करना, मेहनत करना, और हमारा जो ध्यान बढ़ जाता है हजारों चीजों में, उससे तनाव बढ़ना, फिर पौष्टिक भोजन ना खाना, हम्म। फिर अच्छे अच्छी रीत से उसका उसकी पाचन उसका जो पाचन शक्ति है वो ना होना, हम्म। फिर जो हमारे मल मूत्र के जो हमारे साधन है, अगर वो काम नहीं करते बराबर, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स, हम्म। और हमारी ब्लड सर्कुलेशन अगर परफेक्ट नहीं है, हार्ट बीट्स परफेक्ट नहीं है, हमारे फेफड़े मैक्सिमम काम नहीं करते हैं, ये सारी चीजों के लिए योग और प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे ये सारी चीजों की दुरुस्ती हो सकती है। और ठीक। ये दुरुस्ती करने से हम आरोग्य निरोग्य रह सकते हैं। और अगर हम इसकी दुरुस्ती ना करें, तो रोग बढ़ सकता है, पीड़ा बढ़ सकती है, और उससे हम जैसे बोलते हैं डिजीज, डीके, डेथ। हम्म। बिल्कुल। अगर हम यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन चीजों पे हम अगर ध्यान दें, तो योग के अष्ट अंग हैं, तो उससे हम हर घड़ी पीड़ा मुक्त रह सकते हैं, संतुलित रह सकते हैं, एक आरोग्य, एक निरोगी जीवन बिता सकते हैं। इसी के लिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, पौष्टिकता, ध्यान और रात की नींद, ये सारी बहुत बढ़िया। चीजें, पर्यावरण के साथ वक्त बिताना, हम्म। पर्यावरण के साथ संतुलित रहना, उनकी ऊर्जा लेना, हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करना, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि योगा से ही होगा। तो एक दो कोई योग आप सजेस्ट करें, कोई योगा टेक्निक्स बताएं जो कि हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने में मदद करें। तो मेरा जो बहुत ही फेवरेट है, वो फेवरेट है कि हम जैसे पर्वत आसन में, माउंटेन पोजीशन में, हम दोनों हाथ और पैर नीचे और एक पर्वत के रूप में, हिल या माउंटेन के रूप में हम खड़े हो जाते हैं। समझ गए? हमारे आर्म्स शोल्डर जी। लेंथ पे हो, हम्म। हमारे पांव जमीन पे हो, और हम्म। हमारे बट्स और हिप्स ऊपर हो, हेड नीचे हो। उसको डाउनवर्ड डॉग पोज भी कहते हैं शायद। हम्म। उसके बाद वो पोजीशन से हम धीमे से जब सांस अंदर लेके भुजंग आसन करते हैं, तो उसको हम्म। हम स्नेक पोजीशन बोलते हैं। हाँ, फिर भुजंग। भुजंग आसन से सांस को बाहर निकालते हुए हम फिर पर्वतासन में आते हैं।
तो हम डाउनवर्ड डॉग पोज बोलते हैं। अगर ये चीज अगर हम 8-10 बार करें, फिर बीच में ब्रेक लें, फिर 8-10 बार करें, तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपको फुर्तीला रख सकती है। ओके, ठीक है। मैं एक आखिरी 1-2 सवाल और लेना चाहूंगा इसमें। एक तो पहले ये बताइए सर, जो ऑफिस में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए, कॉर्पोरेट लाइफ वाले जो लोग हैं, उस कल्चर में जो ढले हैं, तो उनके लिए आप क्या क्या टिप्स देंगे ताकि वो हेल्दी, फिट और खुश रह सकें? क्या क्या टिप्स एक थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से अगर आप बताएं तो। सबसे पहली बात, रात को जल्दी सो जाए, सुबह जितना हो सके जल्दी उठ जाए, नींद पूरी होने के बाद। दूसरी बात के भोजन वक्त पे लें, बेवक्त ना खाएं और जानवरों की तरह ना खाएं। तीसरी बात, फल और वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स और नट्स का सेवन बहुत करें। चौथी बात, रीजनल और सीजनल फूड खाएं। पांचवी बात, रोज व्यायाम होना ही चाहिए सुबह सुबह। और जब जितनी हो सके आप चैरिटी कीजिए, दान पुण्य कीजिए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखिए, जितना हो सके लोगों के साथ सहानुभूति रखें, प्रेम भाव रखें, स्नेहपूर्वक जीवन हो आपका। और जो भी आपके पास है, ईश्वर ने दिया है, आप चेष्टा करें कि लोगों के साथ बांटे, चाहे वो नॉलेज हो, विद्या हो, या धन हो, या संपत्ति हो, या प्यार हो, या प्रेम हो, आप उनको बांटें। और जितने आपके लोग इर्द गिर्द है उनको उनका फायदा मिले, लाभ मिले, और उससे सबकी लाइफ हो जाएगी एनर्जाइज, मैक्सिमाइज, ऑप्टिमाइज, और सब हो जाएंगे मिनिमाइज। ओके, बड़ी अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से आपने चीजें बताई सर। आखिर में सर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी एक नई किताब भी आने वाली है सर, इम्यूनिटी प्लस नाम से। तो इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो वर्क प्लेस के स्ट्रेस को कम करने में मदद करे, या इसकी क्या खासियत होगी आपकी इस किताब में? जी, इम्यूनिटी प्लस में 4 हफ्तों का प्रोग्राम है। 4 हफ्तों में आप बॉडी को कैसे इम्यूनाइज कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। और 4 हफ्ते के प्रोग्राम में पौष्टिकता है, जो हमारे दोस्त, हमारे मित्र, मेरे भाई संजीव कपूर ने वो योगदान दिया है फूड के जरिए। तो और हमने योगा, प्राणायाम, ध्यान, दर्शन शास्त्र 4 हफ्तों के लिए ये सारी चीजें दी है। हर हफ्ते में भिन्न भिन्न तरह के योग एक्सरसाइजेस हैं, अलग अलग किस्म के प्राणायाम हैं, और अलग अलग दर्शन शास्त्र हैं और ध्यान है। तो उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत भी अच्छी हो जाएगी, वजन घट जाएगा, आप संतुलित हो जाएंगे, मानसिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, भौतिक रूप से भी स्वस्थ हो जाओगे, आध्यात्मिक रूप से आप सजग हो जाओगे, जागृति आ जाएगी, और आप बिल्कुल स्वस्थ भारत और मस्त भारत की तरफ निकल पड़ोगे। वाह, जी जी, स्वस्थ भारत और मस्त भारत। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिक्की मेहता आपका आज तक रेडियो के साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही डिटेल में आपने सारी चीजें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं radio@aajtak.com पर। और हेलो डॉक्टर को आप इसके अलावा सुन सकते हैं गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई और तमाम पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में। हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।